सो आ गए तो हॉरर स्टोरी सुनने। तो देखो तुम में से ही एक ने मुझे हॉरर स्टोरी सेंड की है एंड भाई इसको सुनने के बाद दिमाग लिया, इतनी खतरनाक हॉरर स्टोरी है एंड मैं पक्का बता रहा हूँ इसको सुनने के बाद तुम्हारी आगे से गीली और पीछे से पीली तो 100% होने वाली है। मुझे तुम क्या स्क्रिप्ट दी है भाई ये बना के मुझे, गाना कब आ रहा है। सो हेलो गाइस, आशा करता हूँ अपनी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी एंड गाइस तुम कमजोर दिल वाले हो तो स्किप कर दो, स्किप कर दो, स्किप कर दो, मत करो बे, व्यू काउंट नहीं होगा। चलो देखो, सो आज की हॉरर स्टोरी मतलब मे बी मुझे मेरे फॉलोवर ने सेंड की, जो कि आप में से ही कोई एक है। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी हो क्योंकि आप बताना चाहते हो अपनी आवाज़ों को नरेट करूँ, तो भाई नीचे इंस्टा आईडी की लिंक है, इंस्टा आईडी पे जाओ, वहाँ जाके भाई मेरी ईमेल आईडी है, वहाँ जाके भाई दो भाई अपनी हॉरर स्टोरी बताओ एंड मैं लिटरली उस स्टोरी को अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा एंड भाई तुमसे पर्सनली बात करूँगा। एंड भाई इंस्टाग्राम पे तब प्यार देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे 2 लाख फॉलोवर कंप्लीट होने वाले हैं एंड भाई मजा आ गया। तो चलते हैं भाई बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो आज की हॉरर स्टोरी एक इतनी बहुत ब्रूटल है क्योंकि देखो इस स्टोरी को सुनने के बाद आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे कि एक छोटी सी गलती एक इंसान के ऊपर कितनी ज़्यादा भारी पड़ सकती है। मतलब हाँ भारी तो पड़ी सकती है। तो चलो, सो ये स्टोरी इस भाई ने बताई थी मुझे, राजेश भाई ने स्टोरी बताई है कि उनके भाई और बहन के साथ जिस पूरी घटना हुई है। तो देखो बहुत ज़्यादातर नॉर्मल राजस्थान में ही रहते हैं तो स्टोरी अपनी राजस्थान से ही होने वाली है। तो जो भाई था वो अपनी फैमिली को लेके दिल्ली में रहता था, मतलब वो भाई था ना उसके भाई की स्टोरी के साथ हुई है ये। मतलब मैं बताऊँ तो पूरी बात सुनो। वो लड़का था ना जो राजेश, वो अपने बड़े भाई के साथ एंड अपनी फैमिली से दिल्ली में रहता था, लेकिन उसका गांव था राजस्थान में। तो कहता है वो गांव आते आते रहते थे, मतलब तो दादा दादी गांव में रहते हैं किसी इंसान के, सो तो वो रहता था। अब क्या था, गाँव में उनके पास में लड़की थी जिससे राजेश का बड़ा भाई फूलों से भी ज्यादा लगती कोमल है प्यार करता था। सो भाई प्यार एक दिन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि भाई राजेश भाई ने घर पे बता दी एंड वो लड़की भाई प्यार करती थी। सो ठीक है भाई, अब इनका बात हुई कि भाई ऐसी ऐसी बात है, गांव में लड़के लड़की हैं, एक ही गांव की हैं, फैमिली अच्छी है, बेसिकली वो पंडित फैमिली से बिलोंग करते थे। सो भाई ठीक है शादी कर लेते हैं। तो क्या है, वो तब दिल्ली गए थे ना, उन्होंने पक्का कर लिया रिश्ता एंड रिंग एनिवर्सरी होती है, सेरेमनी वगैरह सब पूरी कर ली कंप्लीट उनने। और यहाँ से होता है मेन ट्विस्ट चालू उनकी कहानी का। अब देखो वो क्या था, जो राजेश का बड़ा भैया था वो क्या भूत प्रेत वगैरह में बिलीव नहीं करता था एंड वो लड़की भी मे भी नहीं करती थी क्योंकि लड़का मॉडल था, मतलब मॉडर्न था, लड़की भाई मतलब रील्स वगैरह बनाती थी, तो वो भी थोड़ी गांव में रहने के बाद मॉडर्न हो गई थी। सो कहता अब इन दोनों की शादी का दिन आता है, अब भाई ये दो लोग शादी कर लेते हैं, गाँव में ही शादी कर लेते हैं एंड राजेश भी बहुत खुश था कि यार बड़े भाई की शादी है, यस करेंगे, बैंड बाजे बजाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ से होती है मैंने स्टोरी अपनी स्टार्ट। और क्या था, जो राजेश था ना उसकी बड़ी शादी हुई, शादी होने के बाद क्या था, लड़की पता ससुराल जाती है, तो अब सी बात है दिल्ली में ससुराल थी, तो उनको क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने सोचा एक रात हम गाँव में रुकती, मतलब शादी मतलब रात हो गई थी तो रुक गए थे उस दिन एंड वो रुक गए। तो क्या वो दूसरे दिन की बधाई हो गई, मतलब दिल्ली चले गए। अब भाई वो सोचते हैं दिल्ली से कि यार अब कहीं, अब भाई नॉर्मल सी शादी हुई है तो भाई घूमने तो तुम जाओगे ही जाओगे, तो वो चले आते हैं गोवा। अब वो गोवा घूमते हैं, बहुत घूमते हैं फिरते हैं, मजे करते हैं। अब इनकी शादी कुछ 6 महीने अप्रॉक्स हो गए थे। तो करते जो उसकी लड़की दुल्हन होती है, उसका नाम नहीं बता सकता मैं, वो कहती है कि यार मुझे अपने घर जाना है, मतलब उसको याद आती है मम्मी पापा की। सो 6 महीने बाद तो अपने घर जाती है एंड क्या था 6 महीने में, लेकिन उस गाँव में कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जो अभी तक उस लड़की को नहीं पता थी एंड आपको भी नहीं पता, बताऊँगा आगे जाके। सो क्या था उस 6 महीने खतरनाक चीज़ हुई, मतलब सो क्या था लड़की से ये कह दी थी, गाँव में आ गई लड़की एंड तो ये कह दी थी कि रात को ऐसा कहता गांव में क्या सीन होता है कि वो फ्रेश वगैरह होने जाते हैं तो उनकी मतलब वो नहीं होता बाथरूम वगैरह, तो खेत में जाना पड़ता है। तो वही नॉर्मल था शादी से पहले ये सब होता है, डेली सारी औरतें मिल जाती हैं, 8-9 औरतें, सो वो गाँव में फ्रेश होने जाती हैं। तो इससे ऐसे कह दी थी कि देख तू नई दुल्हन है, तू हमारे मतलब ग्रुप के साथ मत जाइयो, मतलब तू दिन के टाइम जाइयो, रात को मत जाइयो, क्योंकि एंड यहाँ तुम करती हूँ मतलब एक परमानेंट जगह करते थे, तो उन्होंने मना कर दी कि इस जगह तुम मत जाना, कि उसको पता ही है पहले यहाँ जाती यहीं फिर जाएगी, तो मना कर दी थी कि नहीं इस जगह नहीं जाना तो यार, अब तू कहीं और जाइयो। ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं जाना, 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, वो उस अलग जगह जाने लगी। लेकिन एक दिन उसको क्या रात को 4 बजे के टाइम पे कुछ गड़बड़ हुई, सबको ही होती है, उसको भी हुई। भाई बंदी बोली कि यार क्या करे जाए, और भाई जो नई जगह थी ना वो बहुत दूर थी, वो जगह थी वो थोड़ी पास थी, तो उसने सोचा यार ऐसा कुछ नहीं होता यार, मैं यही कर लेती हूँ। चली गई भाई नहीं बोली दुल्हन, सज धज के
मेहंदी वगैरह लगा के ये बात चुल्ले है, चुल्ल तुम भी चुल्ल मत करना। अब ठीक है चली गई। अब भाई वो लड़की बैठी फ्रेश होने, और उसे क्या रखता है कि उसके सामने, मतलब थोड़ी देर फ्रेश होती है उसके, क्या रखता है उसके सामने, मतलब ऐसे बैठी उसके सामने पैर दिख रहे हैं उसको, और पैर दिखती है ऊपर दिखती है, उसके पीछे भाई इतना बड़ा इंसान, उसके पैर ऊपर जा रहे हैं, वो ऐसे 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 राउंड में पीछे मुंडी उसकी ऐसे। भाई लड़की देख कर धड़क एकदम, भाई क्यों बेहोश। अब धोइए कि नहीं धोई मुझे नहीं पता है, वो बेहोश हो गई। सुबह गाँव में लड़का मच गया, नहीं रोबी दुल्हन भग गई, नहीं बोली ये भग रहा है, नीलू दुल्हन भग गई। अब बे पूरे गाँव में आतंक मच गया कि दुल्हन का चली गई। अब भाई थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ, दुल्हन का चली गई यार। अब भाई सब लोग गड़बड़ में चले गए। अब भाई 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन बाद नहीं मिली, तो वो कहती उसी जगह पे वो बंदी आती है एंड लिटरली उसके कपड़े फटे थे, लिटरली मतलब बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। ये सोचो उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। एंड भाई लोगों को देख के भाई मतलब उस टाइम में भाई ये चीज नहीं दिखती भाई, दुल्हन गायब एकदम, ये क्या सीन है। एंड उसका यहाँ फटा, हाथ फटा उसका, मतलब उसके भाई जख्मी थी पूरी वो। अब भाई सर में घर से पति था वो भी आ गया था 3 दिनों में। अब भाई वो भक्के साथ पहले आता, एक शॉल वगैरह आई वो टंगी है ऐसे, वो उसको टाल देता उसके ऊपर। एंड भाई वो औरत सब कुछ दिखती है भाई, सब शौक इसको क्या हो गया एकदम से। और भाई वो चिल्लाती है, बहुत तेज चिल्लाती है ऐसे। ओवरएक्टिंग याद होगी ना, चिल ठीक है। अब भाई वो एकदम से बहुत मतलब उस जगह से स्पीड में इतनी तेज अपने घर की तरफ जाती है ना भाई, मतलब जो लड़की भाई लड़की है कितनी तेज दौड़ेगी, मतलब वो इतनी स्पीड में दौड़ेगी कि नॉर्मल इंसान दौड़ ही नहीं पाता। शू घर के अंदर सब लोग दिख रहे हैं ऐसे, देखती हो शू बुलेट ट्रेन नहीं क्या, सॉरी मजाक नहीं, मजाक जरूरी है, मतलब बीबी में यार तुम डर जाओगे, मैं भी डर जाऊंगा, मतलब सोच चली गई। अब भाई सब कहते हैं इसको क्या हो गया। अब वो भाग के जाते हैं सब लोग और देखते हैं कहाँ गई, मिली रही वो, कहाँ गई। अब भाई वो लड़की भाई सब देखती हैं, वो औरत ऐसी बैठी है, लिटरली वैसे बैठी है। अब भाई एक गैया ने उसको लात मार दी, मतलब बैठी है वो, एक गैया थी, मीन मुझे तक कहाँ से गैया आई, बट ऐसे उसने लात मारी उसको, औरत को। भाई औरत दिखती गैया की तरफ, और भाई उस औरत ने जो भाई उल्टी लाठी मार के लात दी गैया नीचे। भाई कुत्ते को लात मारते कुत्ता नहीं नीचे गिरता, भाई उतनी बड़ी गैया होकर नीचे गिर गई। भाई वहां से हो गया कि भाई कुछ गड़बड़ है। और याद उसका बर्ताव चेंज, सबसे बातें नहीं करती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी, पतियों कहती थी तू जा तो ये मार डालूंगी, पूरे गांव को मार डालूंगी। और भाई यहाँ से सीन स्टार्ट भाई, अब होता भाई कुछ काम। अब भाई लड़की मारती थी, कूटती थी सबको, पूरे परिवार को मारती थी, कोई मिलता था उसको मार देती थी। और भाई बहुत गड़बड़। अब क्या होता, उनके गांव में एक सिद्ध पंडित था, पर पंडित से पहले एक बाबा थे जो कि होते ना मुखिया, उनने बोली कि यार कुछ सीन है, ये उस जगह गई थी। अब पता हो तो बैक स्टोरी उस जगह की, उस जगह जिस दिन शादी होने के 4 दिन बाद उस जगह पे एक बंदे ने उसी पेड़ के वो फ्रेश होते उसी पेड़ पर फांसी लगा दी थी। एंड ऐसा कहा जाता है कि वो एक जिन बन चुका है, बोल नहीं सकता नाम, सॉरी, वो बन चुका है। अब भाई यही आ गया अंदर, सबको ये लगा सबको मार डालूंगी जिसने बदला लिया, अब ऐसे बोलती थी। अब भाई ये पंडित थे उधर, बोला उनने बोली कि ये गड़बड़ है, पंडित को बोला जितनी जल्दी हो सके। उनने भाई पंडित का अरेंज किया, पंडित आए, पंडित बोला 7 दिन यज्ञ चलेगा इस चीज का। भाई पंडित जैसे 7 दिन यज्ञ किया, भाई ऊपर से मटके आते थे, मतलब सवेरे उनके बाल के मटके आते थे। एंड बोलते थे कि तुम्हें बाहर से जब वो पूजा चलेगी ना तो बाहर से कोई आवाज देगा, तुम्हें बाहर निकल के नहीं आना। एंड भाई इतनी सारी पंडित ने चीज बताई कि भाई उनकी खुद की चौर। फिर यार यज्ञ में बैठे कि नहीं बैठे तो वही समझ सकते यार एक इंसान के अंदर से। अब भाई पहले दिन यज्ञ चालू हुआ, टक टक टक, औरत को बीचों बीच बिठाना सर्कल बना के, टक टक टक, मैं तो मार डालूंगी, बंद करो यज्ञ को, बंद करो, ऐसे लोग चिल्ला रही थी यारो। भाई सबकी पट गई। अब भाई कुछ नहीं था, यज्ञ चला 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन असली गिर चालू। मतलब जो घर का छोटा बेटा, मतलब लिटरली मना कर दी थी पंडित जी ने कि तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना, जो भी घर से बाहर गया वो ऊपर जाएगा सीधा। पर तब भी भाई चलो ये लोग को यार जाना यार, 3 दिनों से घर से बाहर, 7 दिन क्या करेंगे। बंदा चला गया, उस औरत के अंदर से दूर की छोड़ो, आदमी के अंदर आ गया, औरत नॉर्मल। अब भाई यहाँ वही गए पंडित जी से, पंडित जी कहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसको तो मैं केला देवी लेके जाना पड़ेगा, मेरे हाथों में नहीं है, क्योंकि एक शरीर का दूसरी शरीर में आ चुकी है।
अब कुछ नहीं हो सकता, ये हो गया पावरफुल अब बहुत तेज। अब भाई इसको जैसे गाड़ी पकड़ के भाई ले गए, पर गाड़ी के पकड़ के लिए गाड़ी में डाल लें, गाड़ी के टायर फट गए चारों की चारों, लिटरली फॉर्च्यूनर गाड़ी के टायर कट गए चारों की चारों, इतना भारी। बंदी पानी पी रही है ना, बंदा पीते आ रहा है पीते आ रहा है, रुक ही नहीं रहा, मतलब की चीज़ खा रहा है वो खाते ही जा रहा है भाई। यहाँ पर उसको भाई फिर मंत्रों से उसको जैसे करके उसको पकड़ पकड़ के भाई इसको तो कैनेडा भी ले गए एंड अब वो नॉर्मल है। एंड बट अभी भी ऐसा कहते हैं कि आज भी वो कभी कभी लड़की के अंदर आदमी के अंदर आ जाता है कुछ देर के लिए। एंड अब तो वह नॉर्मल, दोनों की लाइफ अच्छी है, उनके 3-4 बच्चे हुए हैं, राजा जी हुए हैं एंड खुशहाल जिंदगी है। बट भाई एक बात याद रखना, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग तो मना करे ना कि ज़्यादा नहीं जाना, तो भाई मत जाया करो यार, एक छोटी सी गलती तुम्हें कितनी बारी पड़ जाए ना पता नहीं चलती। सो स्टोरी तो पसंद आएगी यूवी मीन्स, एंड और अच्छी स्टोरी भी लाएंगे हम लोग। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब, स्टोरी लाने वाला हूँ भाई, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी आने वाली है भाई, कोलैब में भी आने वाली है। एंड भाई इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस काफ़ी अच्छी आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अनदर वीडियो में, अभी के लिए जय श्री राम।